कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई। जिससे डरते थे वही बात हो गई। वेलकम टू रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। और आज हम लोग करने वाले हैं इसमें 7.4 के कुछ क्वेश्चंस, है ना। 7.4 एंड 7.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.4 एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले तो मैं अपने क्वेश्चन का नाम लिख लूँ, है ना। आज का एक्सरसाइज है 7.4। 7.4 एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है अपना इंटीग्रेशन निकालना है हमें। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर x टू द पावर 6 और प्लस 1 dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बस क्या करना है यहाँ पे। 3x स्क्वायर है और एक यहाँ पे x टू द पावर 6 है। अब हमें इस एक्सरसाइज के अंदर 7.4 के अंदर बेसिकली हमें करना क्या होता है, जो भी इसमें 8 फॉर्मूले दिए हुए हैं, 6 फॉर्मूले और 2 कह सकते हैं कि एक टाइप दिए हैं, उनके ऊपर लेकर के उनके जैसा बनाना होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि वेरिएबल का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको कांस्टेंट का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, और इसका लिखा जा सकता है x का क्यूब और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और प्लस का 1, इसको भी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अभी फिलहाल इतना होगा, लेकिन अभी बात ये नहीं बन रही। ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर मतलब पावर आ गया, या कह सकते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ऊपर भी और नीचे भी आ गया। अब इसमें हमें क्या करना होगा कि इसको अगर हम पुट करके सिंगल अगर वेरिएबल बनाना चाहें, तो x क्यूब को पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वायर। मतलब इसको पुट करने से ये हमें मिल रहा है, तो हम हमें पुट कर लेंगे। तो पुट करते हैं इसको, पुट z इक्वल टू x क्यूब, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dz अपॉन में dx, ठीक है। dz अपॉन में dx एंड 3x स्क्वायर, ये कर लिया। अब हमें चूंकि यहाँ पे इनके बदले में लिखना है हमें, तो हम इसको dz इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx लिखते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, इस dx को उधर लेके चले गए, तो हमारे पास एक ये आ गया। अब हम इसको चेंज कर देंगे। हमारे पास इसको चेंज करने का क्या तरीका होगा, चेंज कर देंगे हम इसको। अब इसको लिख लेंगे हम i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इसके बदले में z, x क्यूब के बदले में क्या लिख देंगे हम z, तो z का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं एज इट इज। और इनके पूरे के बदले में ये जो हमारे पास है, इनके बदले में यहाँ से देखो dz लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लो और यहाँ पे dz। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया। फॉर्मूला क्या था हमारा ये फॉर्मूला था कि 1 अपॉन में कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर अगर ऐसे हो तो हम उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाई a। ये हमारा फॉर्मूला, प्लस का c रहेगा, इधर प्लस में c, ठीक है। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे आ रहा है। हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बाई a की जगह पे 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, tan, ठीक है, इनवर्स x की जगह पे z है और a की जगह पे 1 है, नहीं लिखनी पता नहीं चलेगा, प्लस का c। अब हमें इसके वैल्यू को लिख देना है, tan इनवर्स z का वैल्यू क्या था
वापस कर देंगे, z का वैल्यू कितना था, एक्स क्यूब और प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा, क्लियर है ये? ठीक है, करते हैं दूसरा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, i इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 4x का स्क्वायर एंड dx। ठीक है, ये है। कैसे करेंगे इसको? तो इसके करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। पहले फर्स्ट एक तरीका देखते हैं कि कैसे करेंगे। हमें तो जैसे हमने अभी अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था उसी के जैसा ये भी फॉर्मूला, किस फॉर्मूले पे ये बेस्ड होगा हम इसको लाने की कोशिश करेंगे। अंडर रूट कांस्टेंट स्क्वायर और प्लस का वेरिएबल स्क्वायर और dx, इस पे हम लाने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये होता कितना है, तो हमने कल ही परसों इसको देखा था, कहाँ पे फॉर्मूला लिखा था हमने, हाँ यहाँ पे देखिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लिखा है 23 नंबर पेज पे। हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है, तो log x प्लस जो है वो, और वही अगर माइनस में रहे तो log x जितना है वो। ठीक है, देखिए हमको याद नहीं था तो हम यहाँ पे, तो ये होगा log मॉडुलस में x प्लस और जितना ये है उतना a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। मैंने आपको बोला भी था, याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा, अपने आप होगा। ठीक है, अपने आप हो गया। अब हमें इसके जैसा बनाना है। इसके जैसा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसमें क्या 4 कॉमन ले सकते हैं, है ना? तो पहले तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम समय ज्यादा देंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। अंडर रूट के अंदर हम 4 कॉमन ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 नहीं है तो कैसे कॉमन लेंगे, तो हम इसको 1 की जगह पे लिख सकते हैं 4/4, तो ये नीचे क्या बच जाएगा 4 और प्लस का x स्क्वायर। अभी अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ बताता हूँ इसको। अंडर रूट 1 है तो 1 की जगह पे 4/4 लिख लो और प्लस में 4x स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, अगर आप इसमें से 4 अगर कॉमन लोगे तो 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 4 कॉमन लोगे तो ये आपने ले लिया कॉमन, मतलब बाहर निकाल दिया, तो 1 क्या बचेगा 4 और प्लस क्या बचेगा x स्क्वायर, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जिस बच्चे को समझ में नहीं होगा ऐसे करके समझ लेगा। ठीक है, देखिए, और ऊपर का हमारा 1 है एज इट इज और dx। अब ध्यान दीजिए, रूट से अगर 4 बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा 2, तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, है ना, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 क्यों लिख दिया मैंने, फिर जरूरत ही नहीं है 4 लिखने की, है ना, 4 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, तो 1/4 लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर और dx। इतना समझ में आ गया, और रूट तो रहेगा सर, रूट तो रहेगा, रूट नहीं हटेगा, रूट रहेगा। ठीक, इतना लिख लिया। अब इसको एज इट इज ये दिख रहा है कि कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर, चाहे इधर आगे पीछे रहे उससे कोई फॉर्मूला यही होगा, तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला इसमें 1/2 और इसके लिए क्या हो जाएगा log, ठीक है, x तो x ही है इसमें, x प्लस और जितना है उतना लिख दो, तो जितना है उतना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 और प्लस का x स्क्वायर और प्लस का, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होंगे तो हो सकता है कि अगर ये उधर जाएगा तो पूरा एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, क्या आंसर इसका कितना है। इसका आंसर जो है वो 2x दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें इसको एलसीएम वगैरह लेकर किया होगा, 2x दे रहा है 2x प्लस, तो हम क्या करते हैं इसको कर लेते हैं 1/2 log x प्लस इसके अंडर रूट में यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 4
यहाँ पे 1 प्लस 4x² और प्लस का c, ये कुछ ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। 1/2 log x प्लस ये 4 जो है बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस 4x² और प्लस का c। एक बार और यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम, तब जाके आंसर मैच कर जाएगा। अब पूरी ये जो 1/2 है इसको नीचे भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ से हटा भी सकते हैं हम, यहाँ पे हटा भी सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो फिर से 2 आएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का ये पूरा का पूरा टर्म्स 1 प्लस 4x² प्लस का c। अब ये 2 ऐसे ही रह जाएगा, या फिर इस 2 को हम ऐसे कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं इसको। बाहर लेने के लिए क्या तरीका होगा, देखो 1/2, मतलब आप आंसर यहाँ तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बुक्स मैच कराने के चक्कर में मैं ये काम कर रहा हूँ, और कर भी लेना चाहिए, थोड़ा सा सही होता है, माइंड का एक्सरसाइज हो जाता है। लॉग आपने पढ़ा होगा, log a/b एक फॉर्मूला होता है, log a/b। क्या कहते हैं इसको, log a माइनस log b, log a माइनस log b, ठीक है। तो यहाँ पे log a ऊपर वाला नीचे वाला b है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे log, ये 1/2 तो सब में रहेगा, तो इसको 1/2 पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, 1/2 के बाद log a का वैल्यू लिखते हैं, कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस √1 प्लस 4x², ठीक है, माइनस log 2 नीचे वाला 2 और ये ब्रैकेट क्लोज और प्लस का c। आपको ये पता है कि अगर हम 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते हैं तो log है ना 2x प्लस √1 प्लस 4x² माइनस फिर 1/2 से मल्टीप्लाई तो 1/2 log 2 प्लस c। अब ध्यान से देखो, ये भाई ये तो कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 log 2x प्लस √1 प्लस 4x², और इन सब के लिए एक हम प्लस c1 कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देना सिंस c1 क्या है, तो भाई c और प्लस में ये 1/2 log 2 का वैल्यू है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर को मैच कर सकते हैं। आंसर अब मैच कर गया है, ठीक है, 4x², ठीक। अब तीसरा प्रश्न, एक ये लाइन भी ठीक नहीं लग रहा है, इसको लाइन को हटाते हैं, इस लाइन को हटाते हैं ब्लैंक से, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन निकालना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक, और dx ये दिया हुआ है। अब मैं इसमें सिर्फ हिंट दे दूंगा, आगे का आप खुद करोगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वेरिएबल और प्लस का इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऐसे, तो ये अगर हम इसको z पुट कर दे तो काम बन जाएगा हमारा, मतलब हम एक फॉर्मूले पे लेके आ सकते हैं इसको। तो हम यही काम करेंगे, बस इसको पुट करेंगे यहाँ पे, पुट z बराबर 2 माइनस x का होल स्क्वायर, सॉरी उसको क्या किए, स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर गड़बड़ी हो जाएगा। इसको पुट करते हैं, तो dz अपॉन में dx इक्वल टू 2 का 0, इसका कितना हो जाएगा -1, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ dx है, माइनस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइनस किधर लेके आएंगे, माइनस dz और ये dx, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे i जो है वो चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसके बदले में हमने क्या माना था z,
तो z का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और dx के बदले में dz मतलब माइनस, तो माइनस पहले लगा देते हैं। ठीक है, अब भाई इस पे फॉर्मूला लगा देंगे। क्या था फॉर्मूला इसका? इसका फॉर्मूला था माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1/a, तो a खुद 1 है, tan इनवर्स x/a तो z/a, तो z/1 और प्लस का c, तो माइनस tan इनवर्स z का वैल्यू जो है वो रख देंगे, z का वैल्यू 2 माइनस x प्लस का c। ये आंसर हो जाएगा। मैच कर लेते हैं आंसर। आंसर इसका है अच्छा, आंसर गलत आ रहा है। अच्छा, गलत आने का कारण भी है, गलत आने का कारण भी है। हम लोगों ने रूट जो है यहां तक लिया, उसके बाद से बिना रूट का लेके चले गए। भाई रूट रहेगा तो ये नहीं लगेगा फॉर्मूला, विदाउट रूट में लगेगा। ठीक है, देखो ये से मिस्टेक होता है, हम लोगों से मिस्टेक हो गया कि हमने जो है वो तो यहाँ पे ये रूट रहेगा, तो रूट के लिए फॉर्मूला अलग होता है। रूट के लिए होता है कि अभी भी लगाया था कि log x प्लस जितना है उतना नीचे, तो हम इसको लिखेंगे माइनस, तो पहले से है log, है ना, मॉडुलस z प्लस जितना है अंदर उतना लिख दो भाई, z स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर और प्लस का c। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log z की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का c। ठीक है, इतना ही आंसर दिएगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये माइनस अगर उधर जाता है तो हमने ये और चीज फॉर्मूला पढ़ा था कि log a टू द पावर b हो तो क्या होता है, b log a हो सकता है। तो जब ऐसा रहेगा तो ऐसा भी हो जाएगा। तो ये -1 है, तो जब उधर जाएगा तो इस पूरे पे क्या बच जाएगा, पावर। तो लिखा जा सकता है log मॉडुलस 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1, है ना, और इसका पूरा का पावर -1 और प्लस का c। अब जब किसी का पावर -1 तो उसको डिवाइड में लिखा जा सकता है, या हम यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा करके कर सकते हैं -1, मॉडुलस को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको लिखा जा सकता है क्या, log 1 अपॉन में मॉडुलस 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का। ठीक है, तो ये तरीका जो है सीखते चले जाओगे, मतलब कहने का ये अर्थ है कि आंसर को मैच करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे अभी हम घर पे कर रहे हैं प्रैक्टिस तो कर लेना चाहिए मैच। उसमें कुछ न हद तक हमारा दिमाग को मतलब ऐसे स्ट्रेटेजी को मिल जाती है कि भाई किस तरीके का आंसर इसका होना चाहिए, कितना सिंप्लीफाई करके आना चाहिए। तो करने से काफी चीज हमें सीखने को भी मिलता है, और नहीं भी तो आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट है। कहाँ तक, जहां तक आपने ये वाला यहाँ तक भी कंप्लीट है आंसर, आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, आगे कर भी नहीं सकते, तो चलेगा काम। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। देखिए 4, 5 सिंपल सा है, अब ये हो जाएगा सब। 6 नंबर एक बताने लायक है, वो भी बताना क्या है, एक्स जैसे 6 नंबर है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। 6 नंबर है, अगर ये बोल रहा है ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 और dx, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें हिंट में देता हूं क्या, कि ये दिख रहा है कि कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर बनने वाला है। तो करेंगे क्या हम इसमें, एक्स स्क्वायर
1 माइनस एक्स का क्यूब, इसको स्क्वायर बनाएंगे हम जैसे पहला क्वेश्चन किया था, और इसको पुट करोगे तो यहाँ से 3x², सॉरी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मिल जाएगा आपको 3x², तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो वहां से कर लोगे। मैं यहाँ पुट करके बता भी देता हूँ एक स्टेप। पुट z इक्वल टू एक्स का क्यूब, ये dz अपॉन में dx इक्वल टू 3x², बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये इतना चीज है, तो हम उसमें भी क्या करेंगे, dz अपॉन में dx, हम यहाँ पे क्या करेंगे, dz और 3 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 3 और इक्वल टू x² इंटू डी एक्स, इतना ही हमें चाहिए था। अब हम क्या कर लेंगे, ये हमें मिल गया यहाँ पर ये वाला, बाकी को पुट करके इसको चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, i 1 अपॉन में 1 माइनस z², मतलब 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके बदले में dz जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा 3, बाकी इसको कर ही लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7, क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा अलग तरीके का है, इसको बस सिंप्लीफाई कर दें तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को नॉर्मली हम ऐसे कर लेते हैं कि भाई आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 है ना, और यहाँ पे नीचे अंडर रूट में है x² माइनस का 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको करके कैसे करेंगे, इसको करने के लिए भाई है ना, इसको करने के लिए यहाँ पे dx हम अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग अलग क्यों करेंगे, दिख रहा है कि अगर हम अलग किए तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में अंडर रूट x² माइनस 1 dx माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट x² माइनस 1 और dx, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब इसका भी इंटीग्रेशन इजीली कर लोगे, इसका भी इंटीग्रेशन इजीली कर लोगे, क्योंकि ऐसा आपने किया हुआ है पहले भी, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x² अंडर रूट x टू द पावर 6 और प्लस का a टू द पावर 6, ठीक है, और dx। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर के रूप में हमें वैसे ही लिखना है, बनाना है, मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, और ये पावर 6 दे दिया है, फिर से वही काम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² एज इट इज, ठीक है, अंडर रूट, इसको x³ लिखो उसका स्क्वायर, इसको a³ लिखो उसका स्क्वायर और dx, ठीक। भाई इसको पुट करोगे ये डेरिवेटिव मिल जाएगा, काम बन जाएगा आपका। जैसे ही पुट करोगे आप, पुट z इक्वल टू x³ तो आपको मिलेगा dz अपॉन में dx इक्वल टू 3x², ये 3 इधर जाएगा तो dz अपॉन में 3, यहाँ पे x² इंटू dx, ये हमारा काम बन गया यहाँ पे, ठीक है, ये देख रहे हो, ये मिल गया हमें। बाकी का चीजें को बदल देना जैसे हमने पहले किया था, हो जाएगा ये, क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec² x अंडर रूट tan² x प्लस का 4 dx, ये है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है तो भाई क्या करें हम इसमें हम क्या करें, इसमें चेंज करें, नहीं चेंज नहीं करें, हमें दिख रहा है कि अगर हम tan x को हमने z पुट कर दिया तो हो जाएगा z² और ये 2²
तो हम इसको पुट करेंगे। आज क्यों पुट करेंगे? क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट z बराबर tan x, तो ये हो जाएगा dz अपॉन में dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है ऑलरेडी, तो dx को ले जाएंगे dz इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू dx, है ना, ये हो गया। अब I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, इसके बदले में देखो क्या रखेंगे, tan x के बदले में हमने क्या रखा है z, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपने मर्जी से, और इनके बदले में हम लिख सकते हैं सिर्फ dz। और इसके बाद से आप समझ चुके हो, आप इतना बुद्धू नहीं रहे, आप कर लोगे। आप 9 नंबर हो गया। 10 नंबर जैसा क्वेश्चन भी कराया है, तो मैं एक से और 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसका समय नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे हम लोग। तब क्लास 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 2 और dx। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे हमें वैसा नहीं है कि कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर, तो इसको हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट जो है उसको ध्यान, प्लस में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू कितना है x, b कितना रखेंगे 2x हो जाएगा, तो 1 रख देंगे। ठीक है, 1 अपने मर्जी से स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर उतना ही घटाएंगे हम, ठीक है, जितना जोड़े हैं उतना घटा देंगे। और बाद में लास्ट में क्या दिया है, 2 दिया है, लिख दिया। देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, बाकी चीज हमने कुछ नहीं किया इसमें। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बच गया क्या इधर 2 और माइनस का 1, तो फिर प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 बचा तो उसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। मतलब हम यहाँ पे इसके बदले में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के बदले में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये चीज। अब हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो कैसे हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन किस तरीके का बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और dx के बदले में क्या लिख सकते हैं हम, तो भाई अभी तो dx ही लिखेंगे, कौन सा चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको एक वेरिएबल बनाना था। यहाँ पे हम चेंज करेंगे, पुट कर देंगे, पुट z इक्वल टू कितना x प्लस 1 dz अपॉन में dx, इधर हो जाएगा 1। मतलब हम कह सकते हैं कि dz किसके बराबर होगा, dx। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद का कहानी आपको खुद पता है क्या करना है, क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। इसमें 11 नंबर वही है, 12 नंबर या 13 नंबर कर लेते हैं। 12 नंबर भी वही है, सेम टू सेम, बस उसमें माइनस पहले कॉमन लेकर के और उसके बाद से उसको हमें ऐसे ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स कर लेंगे। 13 नंबर क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन भी वही है, बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट x माइनस 1 और x माइनस 2 एंड dx। भाई इसका लिए तो फिर फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करके इसको, तो आप देखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो
हमें क्या मिलेगा, x में x से कीजिएगा x स्क्वायर, x में इससे कीजिएगा तो -2x, अब इनसे कीजिएगा तो माइनस का x, इनसे कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2, ये मिलेगा। अब हम इसको देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 हो गया, ठीक है। इसको हमें बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला आएगा 2, a का वैल्यू कितना x, b कितना लिखेंगे 3x हो जाएगा, तो 3 लिख दीजिए, अपॉन में 2 कर दीजिए, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, फिर b स्क्वायर अपने से लिख देंगे, इतना ही हम घटा भी देंगे ताकि इक्वेशन पे कोई प्रभाव ना पड़े, फर्क ना पड़े, और प्लस का 2 लिखा है तो प्लस का 2 हमने लिख दिया। अब देखेंगे क्या कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सॉरी यहां तक, यहां से यहां तक हम क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये जो बच गया तो क्या बचा हमारे पास 2 और माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये बच गया हमारे पास। भाई 2 में से 4.5 जाएगा, 9/4 हो गया ना, अच्छा 9/4 तो कम पड़ेगा ना, इसको देखो क्या है, 9/4 का मतलब ये हो गया कि 2 पॉइंट कुछ होगा, माइनस कर लेंगे इसको, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 माइनस 9/4, एलसीएम हमारे पास 4, 4 गुना 8 माइनस 9 मतलब 1/4 माइनस, तो ये हमारे पास आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का मतलब माइनस में 1 में 4, तो उसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ काम, यहाँ पे कर लूँगा, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 1 में पहले तो अंडर रूट है ना, इसके बदले में x माइनस 1 एंड x माइनस 2, इनके बदले में हम ये लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और dx है तो अभी तो dx ही लिखेंगे, अभी तो चेंज नहीं किया, ठीक। अब यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट करते हैं, पुट, इसके बाद की कहानी आपको पता है, पुट z इक्वल टू x माइनस 3/2 पुट कर देंगे, ठीक है। ये dz अपॉन में dx इधर बन जाएगा 1, उसका 0, ये dz के बदले में हम dx लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ चुका। अब इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अंडर रूट z का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और dz, बाकी अब फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए, है ना। जो अब इसमें से क्वेश्चन नहीं होंगे, जैसे कि 15 नंबर भी ऐसे ही है, 19 नंबर भी बिल्कुल ऐसे, अब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और जो जैसे कि क्वेश्चन ये वाले हैं, क्या कहते हैं 18 नंबर, ये 22, ये जैसे लास्ट में क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने कराया था, और उस तरीके से बनेंगे, है ना। अब हम नेक्स्ट 7.5 के लिए आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा देर के लिए पॉज, फिर मिलते हैं थोड़े समय के बाद, क्लियर। थैंक यू।